तस्वीर बदल रही है और अब इंतजार किया जा रहा है कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सीएम हाउस में कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और थोड़ी देर, तकरीबन 12 बजे का वक्त हालांकि तय किया गया था, 12 बज चुके हैं और थोड़ी देर बाद सीएम कमलनाथ मीडिया से मुखातिब होंगे। दिग्विजय सिंह भी सीएम हाउस में मौजूद है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। अब क्या कुछ कमलनाथ कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जैसा कि शुरुआत से हम कह रहे हैं, मध्य प्रदेश की सियासत पूरे देश की सियासत पर असर डालेगी। एक जो घटनाक्रम बदला है बहुत तेजी से, उस घटनाक्रम पर भी सबकी निगाहें हैं कि आखिर ये कैसे हुआ कि शरद कोल का इस्तीफा मंजूर हुआ और अचानक से एक लेटर भी सामने आता है। शरद कोल कह रहे हैं कि उन्होंने एक और पत्र दिया था कि उनके इस्तीफे को जो दबाव में लिखवाया गया उसे मंजूर न किया जाए। तो बेहद दिलचस्प स्थितियां मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त। ये दिग्विजय सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, सीएम कमलनाथ पहुंचने वाले हैं, कांग्रेस के विधायक पहुंच चुके हैं और 12 बजे क्या कुछ कमलनाथ कहते हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। तो लगभग 15 से ज्यादा दिनों से जो सियासी संकट बरकरार है, इसी ये भी कहा जा रहा है सरकार पर संकट बरकरार, एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्या कुछ होगा, ये थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश का सियासी भविष्य, और जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से जब भी कोई घटनाक्रम आता है, एसआर बोम्मई केस की रेफरेंस दी जाती है, अदालतों की रेफरेंस दी जाती है, उनके फैसलों की रेफरेंस दी जाती है। मध्य प्रदेश का जो ये सियासी घमासान आपने इतने दिनों में देखा है, जो ठीक उस वक्त शुरू हुआ था जब होटल में पहुंचे थे मानेसर, गुरुग्राम के मानेसर में पहुंचे हुए थे दिग्विजय सिंह, और बुधवार का वो वाकया था, 4 मार्च का वो वाकया था। और शरद कोल के इस्तीफे पर, जैसे कि हमने सबसे पहले आपको अपडेट दिया, बवाल मचना तय था। यह भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट भी बहुत बड़ा है। और क्या ये आगे आने वाली सियासत की तरफ इशारा कर रहा है? शरद कोल कह रहे हैं कि इस्तीफा वापस लेने का आवेदन दिया था, ये इस्तीफा भी हम आपको बता रहे हैं। इस इस्तीफे में शरद कोल लिख रहे हैं कि जो पहले मैंने आपको इस्तीफा सौंपा था, जिसे आपने अब तक मंजूर नहीं किया है, उसे मंजूर न किया जाए, वो दबाव में मुझसे लिखवाया गया था। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? एक बात, दूसरी बात, इस पूरी फिल्म का जो ट्विस्ट है, अब वो शरद कोल के इस्तीफे की तरफ भी टर्न हो रहा है। अपडेट भी बताएं इस इस्तीफे के बारे में, अगर कोई जानकारी हो, कोई रिएक्शन मिला हो, वो भी साझा करें। देखिए, शरद कोल के इस्तीफे को लेकर ये चर्चा पहले से ही थी कि विधानसभा स्पीकर के पास बीजेपी के कुछ विधायकों के इस्तीफे रखे हुए हैं, लेकिन मौके की तलाश थी और शायद ये मौका मुफीद जो है विधानसभा स्पीकर को लगा होगा कि जब अपने कांग्रेस पार्टी के 16 विधायक समेत 22 विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए गए, तो ऐसे में बीजेपी के विधायक का भी इस्तीफा मंजूर किया जाए, क्योंकि वहां पर भी उपचुनाव के हालात बनेंगे। तो विधानसभा स्पीकर ने सभी 23 विधायकों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। वहां पर अब ये तय हो गया है कि इन सीटों के खाली होने के बाद वहां पर उपचुनाव कराया जाएगा। हालांकि शरद कोल इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि उनसे दबाव में इस्तीफा लिया गया था और उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाए। लेकिन अब चूंकि ये पूरा इस्तीफा मंजूर हो चुका है और अब पूरी नजरें जो टिकी हुई हैं वो मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है कि वो किस तरीके की रणनीति का खुलासा करते हैं। क्या कांग्रेस सरकार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए जाने को तैयार है, या फिर उससे पहले सरकार को
कोई बड़ा कदम ले सकती है, क्योंकि खबर इस बात को लेकर भी है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सीधे राजभवन भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर तमाम तरह की कवायदों पर नजर जरूर लगी हुई है और इंतजार किया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ मीडिया से रूबरू होंगे। और उसी को लेकर यहाँ की मैं तस्वीर भी आपको दिखा दूं जो मुख्यमंत्री निवास की है। यहाँ पर कांग्रेस के सभी विधायक पहुंच चुके हैं, दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और कुछ मंत्री जो है वो उनका मंथन मुख्यमंत्री से अभी चल भी रहा है। तो क्या रणनीति होगी अब कांग्रेस की, खासतौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की क्या रणनीति होगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो सीएम कमलनाथ के साथ पूरे आश्वस्त हैं कि वो जो फैसला करेंगे वो उनके साथ खड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब इंतजार किया जा रहा है कुछ मिनटों का, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पर आएंगे और बताएंगे कि आखिर उनकी अब आगे की रणनीति क्या है। जी जी, ये अनुराग, मैं एक बार फिर आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये दरअसल रह जाएगा, अगर शरद कोल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया तो इस्तीफों की संख्या हो जाएगी 23, तो फिर जो संख्या है उसमें तब्दीली आ जाएगी अनुराग, जो बहुमत की संख्या है। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि जो 23 विधायकों के इस्तीफे हैं वो मंजूर हो चुके हैं, यानी कि अब शरद कोल का इस्तीफा नामंजूर किए जाने की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर अपना फैसला सुना चुके हैं। तो यानी कि अब 23 विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद उन 23 विधानसभा सीटों को शून्य घोषित करने के बाद यदि चुनाव आयोग तक ये जानकारी विधानसभा के द्वारा भेजी जाती है तो इन 23 सीटों पर अब उपचुनाव के हालात बनेंगे। तो ऐसी संभावना अब कम नजर आती है कि शरद कोल का इस्तीफे को नामंजूर किया जाए, क्योंकि विधानसभा स्पीकर इस पाली में फैसला कर चुके हैं, उसका इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं। तो ऐसे में अब संभावना कम है कि शरद कोल का इस्तीफा को नामंजूर किया जाए। तो कुल मिलाकर 22 जो विधायक थे जो कि सीधे कांग्रेस के खाते से आते थे उनके इस्तीफे मंजूर किए गए, साथ ही बीजेपी के एक विधायक का इस्तीफा मंजूर किया गया है। तो इन 23 सीटों को लेकर जो है, और संख्या गणित जो सबसे बड़ी बात है कि संख्या गणित में जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा पीछे हुई है, 23 विधायक उसके कम हुए हैं, वहीं बीजेपी को भी 106 का जो बहुमत का जो आंकड़ा राज्यपाल को सौंपा गया था बीजेपी के नेताओं की तरफ से, वो भी घट के 105 पर आ जाएगा। तो ऐसे में अब संख्या गणित पर पूरा नजर होगा। हालांकि अभी नजरें मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी है कि वो क्या रणनीति का ऐलान यहां पर करते हैं। ये आखिरी दौर में जो देरी हो रही है अनुराग, ये क्या तब्दीलियों की तरफ इशारा करती है, रणनीति में तब्दीली की तरफ इशारा करती है? देखिए ललित, सबसे बड़ी बात है कि इस लड़ाई में, जो सत्ता की लड़ाई मध्य प्रदेश में छिड़ी थी, उसमें बीते 10 से 15 दिनों में हमने देखा है कि हर पल रणनीति को बदलने का काम किया है और आखिरी दौर तक भी ये जंग अभी, क्योंकि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी प्रदेश के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ सत्ता पर काबिज है। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, लेकिन अभी भी बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि इस्तीफा हुआ नहीं है, बहुमत अभी साबित हुआ नहीं है और सरकार अब अल्पमत में आ गई है, इस तरीके का भी अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता। अनुराग, मैं आपकी बात रोककर थोड़ा और से ऐसे में अब पूरा का पूरा दारोमदार आपको रोककर मैं जरा बहुत दिलचस्प बात अपने दर्शकों को बता दूं। अनुराग जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सियासत के रंग कैसे बदल रहे हैं, तरुण भनोत साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दर्शन देखिए आप, और अचानक से घटनाक्रम इस तरीके से बदलता है कि पता चल रहा है कि शरद कोल का भी इस्तीफा हो गया है। इसी सियासत के बदलते रंग की तरफ अनुराग भी इशारा कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प मध्य प्रदेश का पूरा संग्राम होने वाला है। अनुराग, आप अपना जवाब कंटिन्यू करें प्लीज। तो बिल्कुल ललित, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसमें ये कहा नहीं जा सकता कि आखिरी पल में क्या होगा। हालांकि ये बात जरूर है कि संख्या बल में अब कांग्रेस पूरी तरीके से पिछड़ गई है 22। और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री कमलनाथ मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सभा स्थल, जो कार्यक्रम स्थल है जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, ये सीधे तस्वीरें हैं। और जिस तरीके का दावा लगातार कांग्रेस के विधायक करते आ रहे हैं, मंत्री करते हुए आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ तय करेंगे कि आगामी रणनीति क्या होगी, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नकुल नाथ सांसद वो भी उनके साथ मौजूद हैं और ये तस्वीर
मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कि जिनके फैसले पर आज सभी की नजरें टिकी है, पूरे प्रदेश की नजरें टिकी है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस बात का वो रणनीति का खुलासा करने वाले। ये तो तय है कि वो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधेंगे, लेकिन सरकार के बहुमत को लेकर क्या मुख्यमंत्री कमलनाथ का विचार है, या वो फ्लोर टेस्ट पर जाएंगे या फिर यहां से सीधे राजभवन के लिए रवाना होंगे, इस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो अब मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि सीधे मंच पर पहुंच चुके हैं और वो अपनी बात रखने का काम करेंगे। कांग्रेस के सभी साथी मंच से नीचे आ जाएं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक बात अभी कही गई, कांग्रेस के सभी साथी मंच से नीचे आ जाएं। अक्सर यही दिक्कत रही है, मंच छोटा और कांग्रेस के नेताओं की अधिकता रही है। बहरहाल उम्मीद है रंगलाई तरक्की मुस्कुराई, और इन सब के बीच क्या कुछ कहेंगे इस स्लोगन के साथ, ये दरअसल लगातार स्लोगन रहा है कमलनाथ सरकार का। इन सब के बीच क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। और ये सिर्फ, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, मसला सिर्फ एक सूबे का नहीं है, एक सूबे के सियासी संकट का नहीं है। दरअसल ये आज का जो परिणाम होगा, ये पूरे देश की राजनीति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सीधे तरीके से या हो सकता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर असर डाले। ये तमाम जो लोग हैं, ये बैठे हुए विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। दिग्विजय सिंह भी पहुंच गए, कुछ देर पहले की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुनने की कोशिश, सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं कमलनाथ। हेलो हेलो चल रहा है? पत्रकार बंधु आ रही है? थोड़ा ऊंचा करो। हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छी तरह आ रही है? हाँ, अच्छी तरह सुनेंगे? क्या ये और अच्छा? हाँ, सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, 11 दिसंबर 2018 को पिछली विधानसभा का परिणाम आया। परिणाम स्पष्ट था, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके आई। 17 दिसंबर को मैंने शपथ की, मुख्यमंत्री की शपथ ली, और 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल की शपथ ली। आज 20 मार्च है और ये लगभग 15 महीनों में मेरा प्रयास रहा कि हम प्रदेश को एक नई दिशा दें, प्रदेश की तस्वीर बदले। मेरा क्या कसूर था? इन 15 महीनों में मेरी क्या गलती थी? मेरे लगभग 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा विकास में विश्वास रखा। जब मैं केंद्र में था, यूपीए सरकार में था, मैं मंत्री था, जितनी मदद हो पाए मैंने राज्य के लिए करने का प्रयास किया, और ये आंकड़े और समय इसका गवाह है। मुझे जनता ने 5 साल का मौका दिया था, 5 साल का मौका दिया था प्रदेश को सही रास्ते पर लाने के लिए। 5 साल का मौका दिया था कि प्रदेश की नई पहचान बने, प्रदेश पर विश्वास लोगों पर हो। मध्य प्रदेश की तुलना छोटे राज्यों से की, मध्य प्रदेश की तुलना बड़े राज्यों से। ये मेरा प्रयास था, और भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मिले थे
आज तक मुझे 15 महीने मिले, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। इन 15 महीनों में प्रदेश का हर नागरिक गवाह कि भाजपा को प्रदेश हित में मेरे द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य रास नहीं आए, इसलिए भय और बौखलाहट में वे मेरे खिलाफ निरंतर साजिश करते रहे। आप सब जानते हैं कि महीने भर में जब हमारी सरकार बनी थी, जब हमारा मंत्रिमंडल बना था 25 दिसंबर 2018 को, हर 15 दिन कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे ये सरकार महीने भर की सरकार है, ये सरकार 15 दिन की सरकार है। कहते थे कि गणतंत्र दिवस में भी हम झंडा फहराएंगे। ये सब आप गवाह हैं। पहले दिन से इन्होंने ये षड्यंत्र शुरू किया, फिर भी हमने अपना कार्य शुरू किया और हमारे आज 22 विधायकों को प्रलोभन देके कर्नाटक में बंधक बनाने का काम किया, जिसकी सच्चाई देश की जनता ने प्रतिदिन देखी है, रोज टीवी में, रोज अखबारों में उन्हें देखी है। किस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च कर प्रलोभन का खेल खेला गया, ये आज पूरा प्रदेश इसका गवाह है। एक महाराज और उनके द्वारा प्रोत्साहित 22 लोगों के साथ मिलकर भाजपा ने ये खेल रच लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, जिसकी सच्चाई थोड़ी ही समय में सबके सामने आ जाएगी। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोगों और पार्टियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं चाहता था कि कांग्रेस महल में नहीं बल्कि महल कांग्रेस में आए, ताकि जनता शक्तिशाली बने। ये मेरी इच्छा थी। कई बार पिछले 15 महीनों में हमने विधानसभा में अपनी बहुमत साबित की। 3 दफे हमने करी, 3 दफे वोटिंग हुई, हमने अपनी बहुमत साबित की। हमने जब ये बहुमत साबित करी, उनसे ये बर्दाश्त नहीं किया गया। मेरी सरकार को अस्थिर प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के साथ ये विश्वासघात हुआ है, और ये मैं दोहराना चाहता हूं, ये विश्वासघात मेरे साथ नहीं, ये विश्वासघात मध्य प्रदेश की जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता थी कि प्रदेश एक नई दिशा में चल रहा है, प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बन रहा है। उनको ये चिंता थी और ये लगे रहे कि मेरे सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए। 15 महीनों में हमने किसानों कृषि क्षेत्र में राहत पहुंचाने का प्रयास किया। 15 महीनों में 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरे चरण में 7.5 लाख किसानों का कर्जा माफी की प्रक्रिया चालू है। 1 जून से हम कर्जा माफी की तीसरी चरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 2 लाख किसानों का कर्जा माफ करने होगा। खेती को लाभ का धंधा बनाकर प्रदेश में कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे किसानों की रोक रही। किसानों के हक में के हित में हमने कई निर्णय किए। भाजपा ने हमारी सरकार के साथ षड्यंत्र
कर उन्हीं सभी किसान भाइयों के साथ धोखा व विश्वासघात करने का प्रयास किया है। 15 महीनों में हमने प्रदेश को माफिया मुक्त करने का प्रयास किया और उनके खिलाफ अभियान चलाया। भाजपा नहीं चाहती थी कि माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई करी, ये अभियान चलाया और माफिया 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरह पनपी हर नागरिक चाहता है। मेरा प्रयास था कि हम अपने प्रदेश को एक भयमुक्त और सुरक्षित बनाने का प्रयास करें। युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की। भाजपा के शासनकाल में जिसकी बेरोजगारी बढ़ी थी, हमारा प्रयास था इसमें रोक लगाई जाए और हमारे भाजपा के हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए नए मौके बने। 15 महीनों में हमने मिलावट मुक्त प्रदेश बनाने के लिए शोध का युद्ध का अभियान चालू किया। भाजपा भी चाहती थी कि प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ हो। प्रदेश की सड़कों पर घूम रही हमारी गौ माता के संरक्षण के लिए 1000 गौशाला बनाने का निर्णय लिया। ये भाजपा को रास नहीं आया। इंदिरा गृह ज्योति के माध्यम से प्रदेश की जनता को 100 रुपए और में 100 यूनिट बिजली प्रदान की, जिसकी फायदा प्रदेश के करीब 1 करोड़ नागरिकों को हुआ। ये भाजपा नहीं चाहती थी कि ये सुविधा मिले। ये भाजपा को रास नहीं आया। प्रदेश के नाम विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए, प्रदेश विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए ये हमने प्रयास शुरू किया और प्रदेशवासी इसके गवाह है कि किस प्रकार से हमने कार्य किए। कन्या विवाह में 28,000 से बढ़कर 51,000 रुपए भाजपा को ये लाभ दिया है, ये भी हमने किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया, ये भाजपा को लाभ दिलाया। राम वन पर गमन के निर्माण का संकल्प दिया। श्रीलंका में माता सीता का मंदिर बनाने का निर्णय लिया, ये भाजपा को राज दिया। महाकाल मंदिर की व्यवस्था विस्तार को लेकर 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई। हमने ओंकारेश्वर मंदिर के विकास को लेकर लगभग 143 करोड़ की योजना बनाई, ये भाजपा को राज मिला। पुजारियों का मानदेय 3 गुना हमने बढ़ाया, ये भाजपा को राज मिला। आदिवासी भाइयों को सरकारी ऋण से मुक्ति दिलाने का काम किया। मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत शादी और मृत्यु होने पर सहायता का प्रावधान किया। आदिवासी इलाकों में 40 एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। वन अधिकार के पट्टे दिलवाए तथा इस वन के उत्थान की बढ़ाई के लिए कई कार्य हमने शुरू किए। 15 महीनों में हमने अपना वचन पत्र, हमारा वचन पत्र 5 साल का था। 15 महीनों में 400 वचनों को पूरा किया। 21,000 औद्योगिक घोषणाएं वाली भाजपा की हमारी वचनों को पूरा करने का ये रास्ता है। पिछले वर्ष के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया, जिससे इस वर्ग का उत्थान व विकास हो सके। भाजपा को ये रास नहीं आया। आर्थिक रूप से सामान्य कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान किया, भाजपा को ये रास नहीं आया। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का कार्य प्रारंभ किया, भाजपा को ये रास नहीं आया। प्रदेश
में निरंतर निवेश आता है। प्रदेश में निवेश आए, एक नया विश्वास, निवेश विश्वास से आता है। देश में मध्य प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाया जाए जहां लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास हो। हमने कोई झूठी इन्वेस्टर मीट नहीं करी, झूठी घोषणाएं नहीं करी, पर हमने एक शुरुआत की। मैं और भी जानना चाहता कि प्रदेश के हित में बहुत सारे जो हमने उल्लेखनीय निर्णय किए, जिनकी सूची काफी लंबी है। भाजपा को हमारे जन हितैषी कामों से यह भय आने लगा कि प्रदेश की बागडोर हमारे हाथों में अब शायद कभी ना आए। प्रदेश की जनता इस सच्चाई को जानती है। मैंने इन 15 महीनों में दिन रात कार्य कर प्रदेश का प्रोफाइल बदलने का काम किया और प्रदेश के पिछले 15 सालों की तस्वीर भी अपने प्रदेश की जनता को दिखाई। 15 महीनों में हमारे ऊपर किसी भी घोटाले या भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगा। प्रदेश की जनता ने महसूस किया कि सरकार क्या होती है, जन हितैषी कार्य क्या होते हैं। भाजपा कितनी भी साजिश रचने, विकास के पथ पर हम सदैव रहेंगे। चुनौतियों का डटकर हम मुकाबला करेंगे। कर्तव्य के पथ पर ना हम रुकेंगे, ना गिरेंगे, ना झुकेंगे। प्रदेश की जनता का विश्वास हमारे साथ है और मुझे विश्वास है कि जनता का प्रमाण मुझे मिले, हमारी सरकार को मिले। मुझे भाजपा का प्रमाण पत्र चाहिए, मुझे प्रदेश की जनता का प्रमाण पत्र चाहिए। मैंने इन कामों की सच्चाई प्रदेश की जनता जानती है और मुझे जनता का प्रमाण पत्र, मुझे विश्वास है, आवश्यक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले दिन से कि एक सफल सरकार, एक ऐसी सरकार जो एक मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने जा रही है, इससे इसको भय था। भाजपा सोचती है कि मेरे प्रदेश को हराकर खुद जीत जाएंगे। ना ये मेरे प्रदेश को हरा सकते हैं, ना मेरे हौसले को या जितना चले मेरे प्रदेश के साथ करेंगे, उतना ही मेरा विश्वास दृढ़ होगा। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा कुछ मूल्यों का पालन किया है और ये मूल्यों का पालन मैं करता रहूंगा। भाजपा सोचती है कि ये जो शहर इन्होंने रचा है, इससे सफलता प्राप्त करेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कभी सफल नहीं होगा। मेरा संकल्प है कि जहां भी रहें, हमारे पास पद हो या नहीं हो, हम प्रदेश के हित, प्रदेश के हमारे नौजवान, प्रदेश के हमारे पिछड़ा वर्ग, हमारे कमजोर जातियां, प्रदेश के किसानों के हित के काम में हम लगे रहे। मैंने ये तय किया कि ये जो 9 मार्च को ये 16 विधायकों को ले गए, कौन से जात 16, 9 मार्च को तो 16 को ले गए। किस जात में ले गए, किसने उसका व्यवस्था करी, किसने उसका पैसा दिया, कहाँ ठहरे, किस प्रकार का दबाव था,
आगे आने वाले समय बताएगा। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है और परसों आएगा, जनता गवाह। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्यों की राजनीति करी और मैंने हमेशा कहा और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा सकता। मेरे 40 साल में जब मैं सांसद रहा, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सका। मैंने तो सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैंने किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को कभी फोन नहीं किया, कभी निजी काम के लिए, कभी किसी सिफारिश के लिए मैंने फोन नहीं किया। अगर मैंने किया तो छिंदवाड़ा के विकास के लिए किया। ये तो मैंने सदन में कहा और इन मूल्यों का मैं पालन हमेशा करता रहूंगा। यही मेरी मजबूती है, यही मेरी शक्ति है। मेरे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य, मेरे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य का जो हमारा प्यार का संबंध है, हम सब मिलकर आगे आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर यह है वो ये कि जो आखिरी में उन्होंने कहा इस्तीफा सौंपने जाएंगे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कमलनाथ ने इस्तीफे का ऐलान किया। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे, सुना आपने क्या कुछ उन्होंने कहा। शुरुआत वहीं से की उन्होंने, जो बार बार उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, और आखिरकार उन्होंने ये कहा कि वो अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल उनसे पूछने की तैयारी की जा रही थी, बहुत सारे सवाल मीडिया कर्मियों के मन में थे। सवाल पूछे भी गए लेकिन उन्होंने आज जवाब नहीं दिया। आमतौर पर वो जवाब दे देते हैं। तो सीएम कमलनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 1 बजे वो राज्यपाल को इस्तीफा देने जाएंगे, आधा घंटे बाद। और कांग्रेस के जो विधायक लगातार उनके साथ बने रहे, वो अभी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ एक विधायक हैं जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, पर वो समर्थन दे रहे थे। वो इधर से उधर अभी उनकी संभावनाएं बनी हुई हैं इधर से उधर होने की। बहरहाल कमलनाथ ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सीएम कमलनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और 1 बजे वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। राज्यपाल लालजी टंडन। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब वो राजभवन जाया करते थे, जब राजभवन से बाहर ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। और वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। बहुत सारे सियासत में तब्दीलियां होने वाली हैं। प्रवीण जी, विस्तार से समझाएं
आसान शब्दों में समझाएं। ओवर टू यू। शुक्रिया ललित। तो बहुत बड़ी खबर है ये, और हालांकि इसको लेकर संभावित भी थी, इस पर विचार किया जा रहा था जब से कल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जितनी भी कवायद थी सरकार ने की, और ये प्रयास किया कांग्रेस के तमाम लोगों ने कि क्या सूरत हाल है, कैसे बचाया जा सकता है सरकार को। कल देर रात जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने उस किलेबंदी वाले खेमे में पहुंचे जहां बीजेपी के एमएलए रुके हुए थे, उसके बाद से कांग्रेस को ये लगने लगा, कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंच गए थे, तो कांग्रेस को लगने लगा कि अब शायद कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि यदि सरकार इस समय फ्लोर की स्थिति में भी बचानी थी तो 5 बीजेपी के एमएलए अनिवार्य थे। उसके लिए प्रयास किया गया। आज जो शरद कोल का एक इस्तीफा ऐन वक्त पर मंजूर हुआ, जो कि पहले दिया गया था, उसकी भी वजह यही है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। यह संभावना भी जताई जा रही थी कि फ्लोर टेस्ट का टाइम जब 2 बजे तय किया गया तो मुख्यमंत्री ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई। तो एक बहुत सामान्य तरीके से लोगों को यह समझ आने लगा था कि शायद इस्तीफा देंगे, और हुआ भी यही। उनके भाषण पर यदि हम गौर करें तो कमलनाथ ज्यादा फोकस उन्होंने किया हिंदुत्व के मुद्दे पर, बहुत सारे मसले गिनाए, राम वन पथगमन गिनाया, कोलंबो में सीता माता मंदिर बुलाया गिनाया, उज्जैन का जिक्र किया, और हर लाइन के बाद कहा कि ये बीजेपी को रास नहीं आया। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जाते जाते एक इंप्रेशन पब्लिक के सामने छोड़ के जाना चाहते होंगे कि हमने हर वर्ग के लिए काम किया और उसके बावजूद बीजेपी ने हमारी सरकार को अस्थिर कर दिया। तो ये एक विदाई भाषण था कमलनाथ का, जिस वक्त वो मीडिया के सामने आए, और दर्शकों को याद होगा कि हम जब सीएम हाउस से लाइव थे उस वक्त भी हमने कहा था कि वहां तमाम कंधे झुके हुए दिख रहे हैं, और ये संभावना भी लग रही है कि बहुत जल्दी वो शायद जाके इस्तीफा अपना सौंप दें। तो अब 15 महीने के कांग्रेस सरकार का आज यहां पर औपचारिक समापन की घोषणा जो है वो खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की। दिल्ली में मीटिंग चल रही है बीजेपी की, वो तय करेंगे कि उनके नेता कौन होंगे, कौन अब इस टीम की अगुवाई करेगा। एक और हमारे दर्शकों के लिए बड़ी जो जानकारी है उनके वैल्यूएट के लिए, कि ये पहला मौका होगा जब लगभग 25 सीटों पर उपचुनाव होंगे। आज ये नारायण कोल का इस्तीफा मंजूर करने के बाद से 2 सीटें पहले से खाली थी, 22 इन लोगों को हटा दिया, 24 सीटें हो गई, और फिर आज ये नारायण कोल के बाद यानी 25 सीटों में एक साथ उपचुनाव होंगे। कांग्रेस ये प्रयास अब कर सकती है, जैसा उन्होंने जाते जाते कहा, लेकिन अमूमन कोई भी मुखिया जब विदा होता है तो इसी तरह का संवाद करता है जो उन्होंने किया कि मैं साथ हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और हमेशा जनता के बीच रहूंगा, जनता ने मुझे बहुमत दिया था, ये जनता की सरकार थी। तो जाहिर सी बात है कि बाई इलेक्शन में कांग्रेस फोकस करेगी। लेकिन एक बात जरूर यहां पर काबिले गौर है कि किलेबंदी की अगर हम बात करें, दोनों तरफ से की गई, लेकिन ज्यादा मजबूत किलेबंदी बीजेपी की तरफ से की गई, और कांग्रेस की के पिछड़ने की वजह यह थी कि वहां सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप इस पूरे मसले में नदारद थी, और जो सामने आए भी वो बजाय अपने सेनापति को मजबूत करने के और उसे कमजोर करके चले गए। दिग्विजय सिंह एक बड़ा उदाहरण है, बेंगलोर लगातार वो रहे और उसके बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त ये कि कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपने राजभवन जाएंगे। 1 बजे का वक्त उन्होंने इसके लिए ले रखा है। पहले ही हमारे जो सहयोगी हैं वो इसकी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि जो सिक्योरिटी का मूवमेंट था वो राजभवन और सीएम हाउस दोनों में बहुत टाइट था। तो एक लंबे वक्त तक चले सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हुआ। कुछ मेहमान हमारे साथ और भी जुड़ेंगे। अभी सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता हैं आशीष अग्रवाल, उनसे ही पूछते हैं। आशीष जी, पहली टिप्पणी आपकी, सीएम ने तय कर लिया कि अब वो जाएंगे, तो एक तरह से विनयावत होकर छोड़ रहे हैं या पलायन है? लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजरें मिलती नहीं तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं और जब लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। कुछ इसी तरह की कमोबेश स्थिति कमलनाथ जी की है। मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो बड़ी ही रूखी, सूखी और असम्मानजनक विदाई कमलनाथ जी की। बहुत बेहतर होता कि जिस दिन सिंधिया जी के खेमे ने और उन्होंने विदाई ले ली थी, उसी दिन अगर ये एक नीति अपना लेते कमलनाथ जी, तो शायद उनकी इज्जत और सम्मान तो बचता।
कांग्रेस के चल रहे अंदर एक अंतर्द्वंद और एक अंतर्कलह की जो स्थिति है, उसको जो उन्होंने एड्रेस नहीं किया, तो उनका ये एड्रेस फीका है। उनको जरूर बताना चाहिए था कि क्यों मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है वो एकजुट होकर नहीं रह पाई। उनको जवाब देना होगा कि क्यों जब हेमंत विश्वकर्मा जाते हैं तो राहुल गांधी पे उंगली उठाते हैं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं तो राहुल गांधी पे उंगली उठाते हैं, क्यों ये पार्टी जैसे ही सत्ता से दूर होती है तो टूटने लगती है। तो कुल मिला के कंटेंट की कमी थी कमलनाथ जी के इस भाषण में, इसलिए मैं मानता हूं जनता को अपील नहीं किया। सच्चाई ये है, इस सरकार का बंटाधार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने दोनों मिलकर कर दिया। हमने पहले भी कहा था, एक बार फिर से हम चूंकि जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे होंगे उनको हम बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा जो है वो अनाउंस कर दिया है और सौंपेंगे जाके 1 बजे राजभवन में जाके अपना इस्तीफा सौंपेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ। एक बार सुनवाते हैं कि क्या कहा उन्होंने अपने इस्तीफे के दौरान। ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कमी पड़ा है। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कमी पड़ा है। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कमी पड़ा है। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कमी पड़ा है। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कमी पड़ा है। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण। तो सुना आपने मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये जो बयान था, ये उनकी पार्टी के कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, कुछ तालियां भी बजी, लेकिन उन तालियों में उत्साह ज्यादा था, जोश कम था, क्योंकि जोश जो है वो धीरे धीरे करके सरक रहा था। एक बार फिर मैं पहले बता दूं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ 1 बजे राज्यपाल से मिलकर, जिसमें वक्त अभी बहुत ज्यादा बचा नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट बचे हुए हैं, 1 बजे राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। यानी जो 2 बजे फ्लोर टेस्ट के लिए कल कार्यसूची विधानसभा की जारी हुई थी वो होगा नहीं। अब बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। कौन होगा बीजेपी के विधायक दल का नेता, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। पहले ये जो वक्त है वो ये बताने का है कि कैसे एक एक करके लोग खिसके और कैसे कमलनाथ को लगा कि अब शायद रिजाइन करने का वक्त आ गया है। नारायण त्रिपाठी और शरद कोल, 2 नाम बहुत अच्छे से लोगों को याद होंगे, जो घोषित तौर पर कमलनाथ के पाले में खड़े हुए रहते थे। जब हरदीप सिंह डंग का इस्तीफा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो ये दोनों स्पीकर के पास पहुंच गए, वो रिकॉर्ड भी किया गया बाकायदा, और हमने कई बार अपने दर्शकों को याद होगा कि ये कहा भी है कि कांग्रेस ने कुछ इस्तीफे रिकॉर्ड करके रखे हुए। उसके बावजूद नारायण त्रिपाठी आज स्लिप हो गए। केपी सिंह कांग्रेस के एमएलए हैं, वो आए नहीं, ये कहा गया उनके किसी गुरु की ग्वालियर में डेथ हो गई थी तो वो उनकी अंत्येष्टि में गए हुए हैं, फोटो भी उन्होंने वहां से भेजी। तो कुल मिला के लगने लगा था मुख्यमंत्री कमलनाथ को कि नए आने वाले तो दूर, जिन्हें हम तोड़ सकते हैं वो तो दूर, जो अपने हैं वो धीरे धीरे सरक रहे। कुछ निर्दलीय भी नहीं पहुंचे। ये सवाल कर सकते हैं आप लोग कि निर्दलीय क्यों जाने चाहिए विधायक दल की बैठक में, तो मैं आपको बता दूं कि ये जब से क्राइसिस शुरू हुआ है और जब से विधायक दल की बैठकें मुख्यमंत्री निवास में हुई हैं, तो न केवल निर्दलीय बल्कि एक आध बार
सपा के एमएलए भी पहुंचे हैं वहां पर। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये तमाम लोग पहुंचते थे, आज नहीं पहुंचे, कल शाम वाले में भी नहीं पहुंचे। संख्या जो है वो धीरे धीरे घटती चली गई और ये एहसास होने लगा था मुख्यमंत्री कमलनाथ को कि जो जमीन है वो सरक रही है, और इसके चलते उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अब ये बेहतर होगा कि बजाय कवायद करने के, बजाय फ्लोर टेस्ट पे जाने के, बजाय पूरा जब लाइव टेलीकास्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो पूरे देश को दिखाने के, बेहतर यह है कि एक मार्मिक सा भाषण दिया जाए और अपनी उपलब्धियां गिनाने के बाद रवाना हो जाए। हमारे साथ आशीष अग्रवाल अभी भी जुड़े हुए और हम कोशिश करेंगे कि हमारे सहयोगी तमाम जगह तैनात हैं। राजभवन में शरद है संभवतः, या रंजना है और अनुराग है सीएम हाउस में, तो तमाम सहयोगी हमसे तत्काल जुड़ सकें इसका हम प्रयास करेंगे। आशीष जी से एक सवाल और लेते हैं। आशीष जी, विधायक दल के नेता को लेके ये ठीक है, पहली लड़ाई आपने पार कर ली, प्री टेस्ट है, अभी मेंस है, फिर और एक बड़ा है, तो ये भी तो पार करना बाकी है। तो विधायक दल के नेता को लेके आपके यहाँ कोई टकराव या संशय तो नहीं होगा? देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी रीति नीति को जानते हैं वो जानते हैं कि जो वरिष्ठ नेतृत्व तय कर दे वो सभी कार्यकर्ताओं को मंजूर होता है। तो विधायक दल के नेता के रूप में वरिष्ठतम कार्यकर्ता से लेकर कनिष्ठतम कार्यकर्ता हर किसी की जब हर उसमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, और जो सामूहिक नेतृत्व तय करेगा वो सभी लोगों को मंजूर होगा। जी, सभी लोगों को मंजूर होगा जो सामूहिक नेतृत्व तय करेगा। तो कब तक तय कर लेगी बीजेपी? मतलब अब तो तय ही हो गया कि वो जा रहे हैं, मतलब आप आ रहे हैं, यदि आ रहे हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो कार्यसूची में था वो विधानसभा में एकत्रित होना, तो निश्चित ही सभी विधायक उसके लिए हैं। अब जो अभी नए घटनाक्रम आए हैं, कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफा सौंपा है, तो उसके बाद कब हमारी विधायक दल की बैठक होगी ये भी आप लोगों को, मीडिया के मित्रों को बहुत जल्दी सूचित किया जाएगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि कैसे सर का एक एक कड़ी कैसे खुली, कैसे बिखर गई माला। उन्हीं में से एक विधायक हैं जो यहां वहां जहां तहां अक्सर होते रहे, और आप देखते रहे हो, सपा से शुरुआत की थी, फिर बीजेपी में गए, कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में गए, ये सब यहां वहां होते रहे, और आखिरी तक कहते रहे कि कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट साबित करेगी, फिर पहुंच गया बीजेपी के पाले में। दिखाते हैं आपको उनकी बाइट, सुनिए। ये सब कड़ियां थी जिन्होंने पूरी माला बिखेर दी, एक कड़ी ये भी है। इसलिए लगता है कि सरकार के पास अब संख्या बल नहीं है। सरकार तो आज आखिरी दिन है, आप जानते हो 16 लोग आ नहीं पाए, तो आज जो उसका अभाव में मैंने ये निश्चय किया, मैं निर्दलीय विधायक 3 बार कांग्रेस से आया, चौथी बार टिकट नहीं मुझे मिली। आप जानते हैं क्या घटनाक्रम हुआ कि एन दिवाली के टाइम मेरी टिकट काट दी कांग्रेस पार्टी ने। उसके बावजूद मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ाया, मेरे क्षेत्र की जनता ने चंदा दी, चंदा कर करके चुनाव जीता। मैं इतनी मेहनत करके चौथी बार विधायक बना, और मुझे पहली बार अवसर मिला था कि क्षेत्र का के लिए कुछ करूँ। मैं 4 बार जनता नहीं चाहे, मेरा भी तो कर्तव्य बनता है। तो अब क्या आप बीजेपी को समर्थन देंगे? आप तो मेरा अब जो नई सरकार बनेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब तक कमलनाथ जी हैं, जब तक कांग्रेस सरकार है, मेरा पूरा समर्थन रहेगा। आज कमलनाथ जी की सरकार चली गई, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं कि जो नई सरकार बने मैं उसको समर्थन देके उसके सहयोग से क्षेत्र का विकास करूं। किन शर्तों पर आप समर्थन देंगे? शर्तों की बात नहीं थी, इसके पहले भी हमने कांग्रेस समर्थन किया, मेरी कोई शर्त नहीं थी, लेकिन मेरी वरीयता, मेरी सीनियरिटी है। ये अगर आपको याद हो, इन्होंने बहुत पहले बोल दिया था, ये इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था बाकायदा कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे, जब ये शुरुआत ऑपरेशन मानेसर शुरू ही हुआ था तभी, और उसके बाद फिर 1 घंटे के अंदर जब लगा कि शायद सरकार बचा लेंगे, क्योंकि कुछ विधायक खींच के जीतू पटवारी ले आए थे, तो जब जीतू पटवारी कुछ विधायक खींच के ले आए थे तो फिर उसके बाद फिर ये पलट गए कुछ घंटे के अंदर ही, कहा नहीं मैं तो कमलनाथ जी के साथ हूं। एक और बात कही जाती है इनके बारे में कि कमलनाथ जी के बहुत खांटी समर्थक थे और एकमात्र निर्दलीय विधायक थे सरकार में जिनके पास माइनिंग जैसा मलाईदार कैबिनेट पोर्टफोलियो था। उस व्यक्ति ने सत्ता जाते ही कैसे पाला बदला, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक नारायण त्रिपाठी भी हैं, कोशिश करेंगे अगर उनकी मिल जाती है तो उन्हें भी दिखाएंगे। तो ये कड़ियां थी, जाते जाते ये जो कड़ियां थी, मैंने फिर से कहा था कि माला बिखरी कैसे, उन्होंने ये एक तरह के ये सब उदाहरण है। अब ये बहुत हुलस के कह रहे हैं कि जो सरकार बनेगी हम उसको समर्थन करेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि बीजेपी इनका समर्थन लेती है कि नहीं, क्योंकि अब जो भी अब आएगा
वो बैगेज के तौर पर आएगा, वजन के तौर पर आएगा बीजेपी के लिए। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। अनुराग, क्या ताजा अपडेट जल्दी से आप बताएं, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि राजभवन चले जहां शरद श्रीवास्तव है। अनुराग, देखिए, आपसे कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके का नजारा सीएम हाउस में देखने को मिला, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफे देने की बात कही, लेकिन जो उनके समर्थक विधायक और कार्यकर्ता थे वो जय जय कमलनाथ के नारे लगाते हुए जरूर नजर आए। लेकिन अब क्या होगी कांग्रेस की रणनीति, इस पर चर्चा करने के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर अब किन बातों पर अब जो है कांग्रेस का अगली रणनीति होगी, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी और तमाम मंत्री और विधायक इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अब जनता के दरबार में बीजेपी का चेहरा बेनकाब किया जाएगा। इस तरह की बातें जरूर की जा रही है, लेकिन क्या प्लान है, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा है कि आज के बाद कल और कल के बाद परसों आता है और वो हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, वो झुकेंगे नहीं। यानी कि कांग्रेस ने अभी पूरी तरीके से हथियार नहीं डाले, भले ही मुख्यमंत्री पद से शपथ दे दिया। वित्त मंत्री तरुण भनोत भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या रणनीति है कांग्रेस का आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस कहाँ जा रही है? कांग्रेस कहीं नहीं जाने वाली, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हमारा तो सेवा का संकल्प और मजबूत हुआ है। सर, ये प्रदीप जायसवाल कह रहे हैं कि अब वो क्यों नहीं उतरेंगे? ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजा तो यही है कि जनता चुनती है, और जनता चुनती है तो जनता के जनमत पर विश्वास होना चाहिए। हमें है, जिनको नहीं है ये उनके लिए परेशानी। कमजोर गाड़ियों का शिकार हो गई कांग्रेस पार्टी के भरोसे आप जाते थे ग्वालियर में। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं बिल्कुल, हम इधर भी सुनाएंगे। सचिन यादव हैं। सचिन यादव जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कमजोर कड़ियों का शिकार हो गई है, क्योंकि प्रदीप जायसवाल ने भी बोल दिया है कि वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक जो नया मोदी फॉर्मूला आया है, जहां पर चुनी हुई सरकारें, जहां पर जनमत हासिल हुई सरकारों को जो है अलोकतांत्रिक तरीकों से जो है उनको अस्थिर करने का काम किया जा रहा है, उनको गिराया। लेकिन अब तो भगदड़ सी मच रही है। सर, प्रदीप जायसवाल भी कह रहे हैं नारायण त्रिपाठी भी वापस बीजेपी के पाले में चले गए। देखिए, पर्याप्त है, पर्याप्त है अनुराग। अब ये मीमांसा है और इन मंत्रियों को मीमांसा करने के बजाय, माफ कीजिए, प्रयास करने चाहिए थे यदि अपने नेता को आगे ले जाना था तो। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, मुख्यमंत्री कमलनाथ अब से थोड़ी देर बाद, ये हर बार बताता रहूंगा जब तक उनका इस्तीफा हो नहीं जाएगा, कि थोड़ी देर बाद राजभवन जा रहे हैं, अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उन्होंने तय कर लिया कि वो रिजाइन कर रहे हैं। अनुराग बात कर रहे थे कुछ मंत्रियों से और वो अब उसकी मीमांसा कर रहे हैं। अपने इस शो की शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुत बड़ा जो बुनियादी फर्क बीजेपी और कांग्रेस के बीच है वो ये है कि बीजेपी के पास किलेदार बहुत सारे थे और मजबूत किलेदार थे। नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और तमाम बीडी शर्मा, शिवराज जी तो खैर थे ही सेनापति के रोल में। अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका थी। अरविंद भदौरिया जो बेंगलोर में लेके इनको रुके हुए थे लगातार, लेकिन कांग्रेस के पास एकमात्र किलेदार, सेनापति, राजा जो भी कह लो, वो कमलनाथ थे। और ये बाकी के लोग, थोड़ा भी हमला होता था तो उन्हीं के पीछे चिपते थे। लगता है वजह शायद यही रही है इस सरकार के चले जाने की। मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी के अलावा जो नए मेहमान जुड़े उनका परिचय, और पंकज चतुर्वेदी अपनी उसी पसंदीदा जगह में, सिंधिया जी की फोटो के ठीक नीचे, सिंधिया जी के समर्थक हैं, बहुत करीबी व्यक्ति हैं सिंधिया जी के, और इस पूरी पिक्चर के किरदार सिंधिया जी हैं। मेन हीरो जो है इस फिल्म के, अगर हीरो हैं बीजेपी की साइड से तो, और कांग्रेस की साइड से विलेन तो, दोनों सिंधिया जी थे। पंकज चतुर्वेदी का रिएक्शन लेते हैं। पंकज जी, अब क्या स्वरूप होगा, सिंधिया जी का रोल क्या होगा, एमपी में भी आ सकते हैं क्या? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश की यदि इस घटना की बात करें तो इस घटना का रूप और स्वरूप 9 मार्च को निर्धारित हो गया था, और उसके बाद से तमाम प्रयत्न यत्न करके ये प्रयास किया गया कि जैसे भी हो कहीं से कांग्रेस पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग करने का मौका मिल सके। दिल्ली बेंगलोर एक कर दिया गया, दन तूफान मचाया गया, तोड़ फोड़, धमकी, दादागिरी, गुंडागर्दी सब करने का प्रयास किया गया। पर मैं उन 22 लोगों के समर्पण को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी बात पर अडिग रहते हुए लोकतंत्र की इस प्रतिबद्धता को कायम रखा, और सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी वो डरे नहीं, झुके नहीं,
और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान का जो संघर्ष सिंधिया जी ने शुरू किया भारतीय जनता पार्टी में जाने के साथ मध्य प्रदेश के विकास की एक जो नई मशाल जलाई है, उसमें इन सब का योगदान है। और सरकार ने निर्लजता लाद कर इतने दिन तक ये प्रयास किया कि हमको कोई अवसर मिल सके दोबारा बने रहने का। ठीक है सर, एक बार हम कोशिश करते हैं यदि हम शरद के पास जा सकें, क्योंकि इस वक्त जो हैपनिंग है वो राजभवन में ही होगी। हालांकि अनाउंसमेंट उसका हो गया, तय हो गया, चीजें तय हो गई। और मैं अपने पीसीआर के साथियों से अनुरोध करूंगा यदि शरद श्रीवास्तव तक हमारे दर्शकों को पहुंचा सकें, वो राजभवन के सामने खड़े पूछते हैं क्या तैयारी, कौन कौन लोग आ रहे हैं। शरद बेहतरीन कवरेज करते हैं, अगर उन तक पहुंच गए तब तक हम दिनेश गुप्ता जी से बात करते हैं। शरद श्रीवास्तव के पास ही चलेंगे दिनेश जी से बात करने के बाद, यदि पहुंच सकते हैं तो। दिनेश जी, ये स्पीच बड़ा भावुक करने वाला था। ये भाजपा को रास नहीं आया, टैग लाइन थी इसकी, ये भाजपा को रास नहीं आया। उन्होंने सारी चीजें गिनाई, ये भाजपा को रास नहीं आया। हमने राम वन पर गमन किया, ये भाजपा को रास नहीं आया। अपने अचीवमेंट गिनाए, कहा ये भाजपा को रास नहीं आया। अब जो आगे जो चुनौती है, वो कह रहे हैं कि मैं आज के बाद कल और कल के बाद फिर परसों भी आता है, यानी मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। टाइप अटल जी जैसा बोला नहीं, लेकिन भाव उनके वैसे ही थे। तो बाई इलेक्शन में भी मजबूती या फिर कुछ और, क्या सिनेरियो, क्या बदलेगा कांग्रेस के अंदर? देखिए प्रवीण जी, जो मौजूदा हालात हैं उसमें इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है कि मैंने इन 15 महीनों में क्या किया था। महत्वपूर्ण ये था कि 15 महीने में आपने राजनीतिक तौर पर ऐसा क्या किया था जिससे कांग्रेस में ये हालात पैदा नहीं होते। ये विषय राजनीति का है। उनके जो है आप एक बड़ा सामान्य सा होता है सरकार में आरोप लगाने का, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, दलालों का अड्डा बन गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है संगठन। आपने संगठन, अपने विधायकों, अपने नेताओं, वरिष्ठ नेताओं से समन्वय कैसे किया, जो कांग्रेस की ये हमेशा से समस्या रही है और साल दर साल ये समस्या बढ़ती जा रही है। और कांग्रेस में ऐसे नेता नहीं हैं जो लोगों को मनाकर अपने पास बिठा सकें, उनकी समस्या सुन सकें। इस तरह के हालात हैं नहीं। तो जो मौजूदा हालात हैं उन्होंने उसमें जो हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी जो कमी है वो एक समन्वय की बार बार आ रही, संवाद की कमी बार बार आ रही, एक कॉकस की बार बार बात आ रही है कि एक कॉकस मुख्यमंत्री सचिवालय में बन गया था, जिसके कारण वो काम नहीं आ पा रहे कर पा रहे थे। विधायकों के काम नहीं हो रहे थे, सांसदों के तो सांसद तो एक ही है, लेकिन जो दूसरे नेता उनके नहीं हो रहे थे। तो वहाँ जो स्थिति थी, जो 15 साल बाद जब सरकार आती है, किसी भी पार्टी की सरकार आती है, तो लोगों में उतावलापन होता है और वो जल्दी करना चाहता है। लेकिन आपका जो वर्किंग स्टाइल है या जो आपके बारे में आपने खुद ने एक अपना ऑरा बना रखा है, उस ऑरे से जब आप राज्य में राजनीति करते हैं। सर माफ कीजिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले दर्शकों को बता देता हूं जो अभी की बड़ी खबर है कि फ्लो टेस्ट नहीं होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा अनाउंस कर दिया है, देंगे अभी से बस 4-5 मिनट के बाद। राजभवन पहुंचने वाले हैं वो। हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चलेंगे राजभवन, आपको पल पल का अपडेट भी देते रहेंगे और विश्लेषण भी करते रहेंगे कि ये जो कांग्रेस की माला थी ये टूटी कहां से, कौन सी कड़ी कमजोर थी जिसने पूरी माला को बिखेर के रख दिया। आप कहीं मत जाइएगा, आपको हर अपडेट बेहतरीन विश्लेषण के साथ मिलता रहेगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थोड़े से अंतराल के बाद वापस आते हैं।